अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज आपको इंतहाई अहम फ़ैसले के हवाले से बताने जा रहे हैं। फ़ैसलाबाद में 9 मई का वाक़या पेश आया, तो उस हवाले से फ़ैसलाबाद में 3 मुकदमात दर्ज थे, तो उनका फ़ैसला तकरीबन 20 रोज़ पहले आ गया। और चौथा एक मुकदमा थाना समनाबाद में दर्ज था, जिसमें राना सनाउल्लाह जो उस वक्त के वफाकी वज़ीर थे, उनके घर पर हमला करने का इल्ज़ाम था मुख्तलिफ़ कायदीन और मुख्तलिफ़ PTI वर्कर्स पर। उसका फ़ैसला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर हम मौजूद हैं, वहाँ से जारी कर दिया गया है। आपने ये फ़ैसला सुना तो होगा, लेकिन इसकी तफसीलात हम पहली बार इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि इस फ़ैसले के मुताबिक इसका पस मंज़र क्या था, क्या फ़ैसला आया, कौन कौन से मुल्ज़मान जो हैं उनको सज़ाएँ हुई और कौन कौन से बरी कर दिए गए। पूरी तफसील हम इस व्लॉग में इंतहाई कलील वक्त में आपको बताएंगे। दूसरा, आपको बताएंगे कि जो पहले 3 फ़ैसले आए हैं, उस हवाले से मुख्तसरन आपको वो तारीख़ बताऊंगा क्या हुआ था उसमें, और उसके बाद कौन कौन सी उन फ़ैसलों की रूह से फ़ैसलाबाद में MP और MNAs की सीटें खाली हो गई थी, और अब अभी फ़ैसला आज आया है उस हवाले से वो बताऊंगा कि उसके बाद फ़ैसलाबाद में कौन से MPA जो हैं उनकी सीटें खाली होंगी और कौन से नए चेहरे जो हैं वो पंजाब असम्बली में आ जाएंगे। इसके अलावा आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ैसलाबाद के कौन कौन से हलकों में नून लीग के उम्मीदवारों को टिकटें मिल गई हैं और उनकी रस्साकशी ख़त्म हो गई है। आइंदा किन किन को टिकटें मिल सकती हैं, आपको पूरी तफसील बताता हूँ। जी तो व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं। मौजूदा फ़ैसला जो राना सनाउल्लाह लीगी रहनुमा है, उनके घर पर हमले केस का आया है। 732/23 यानी 732 नंबर मुकदमा 2023 में दर्ज हुआ था। इसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ दफ़ात, इसमें 324 इक़दाम कत्ल की दफ़ा, इसके अलावा जो दीगर दफ़ात हैं जिसमें 353, 186, 505, 440, 427, 341, 290, 291, 188, 148, 149 और दी पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डीनेंस यानी अमनो अमा की दफ़ा 1960/16, पंजाब आर्म ऑर्डीनेंस की 2015-11B और एंटी टेररिज्म एक्ट 780A की दफ़ा 337A, 337L ताज़ीरात पाकिस्तान यानी किसी को ज़ख्मी करने की जगह। इस FIR का इस्तग़ासा ये था कि समुंदरी रोड पर 9 मई के दिनों में जो बानी PTI को अल कादर ट्रस्ट करप्शन केस में इस्लामाबाद में सज़ा हुई, तो उसके रद्द-ए-अमल में यहाँ पर जो PTI के वर्कर्स हैं और कायदीन हैं, उनकी जानब से इश्ताल जो है उठाया गया और इश्ताल अपनाया गया, शदीद एहतजाज किया गया। समुंदरी रोड का जो मेन रास्ता है उन पर इल्ज़ाम था इसको ब्लॉक करके यहाँ पर ना सिर्फ नक्स-ए-आमा को नुकसान पहुँचाया गया बल्कि शहरियों को ज़ख्मी भी किया गया। उसके बाद 7-8 घंटे एहतजाज के बाद एक जत्था जो है उस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी भी हुए। वहाँ पर अमलाक को नुकसान भी पहुँचा, तोड़ फोड़ भी हुई, नक्स-ए-आमा को नुकसान पहुँचाया गया, पुलिस को नुकसान पहुँचाया गया, जिसके नतीजे में 24 से ज़ायद नामज़द और तकरीबन 200 और 250 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया। इसके बाद ट्रायल इस केस का इस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में शुरू हुआ, जिसके बाद 1 साल से ज़ायद अरसा ट्रायल चलता रहा और पुलिस और दीगर अदारे इस नतीजा पे पहुँचे कि इन 24 नामज़द और 250 नामालूम अफराद में से 109 मुल्ज़मान नामज़द जो हैं वो किए गए, नामज़द कर दिया गया कि यही जो मुल्ज़मान हैं वो उनका मुलव्वस होना साबित पाया गया है मुख्तलिफ़ शवाहद की बुनियाद पर। इसके साथ साथ ट्रायल चलता रहा। जो PTI के कायदीन हैं वो अदालत में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ख़ुद आके पेश भी होते रहे, अपना दिफ़ा जो है हक़ दिफ़ा दिया गया अदालत की जानब से, इदारों की जानब से, वो उनको मिलता रहा, पेश होते रहे, वकला पेश होते रहे। इसके अलावा जो मुतासरा फ़रीक है जिसमें ज़ख्मी अफराद, पुलिस, गवाहान और दीगर जो गवाहान है, मदई पार्टी है, वो लोग यहाँ पे पेश होते रहे। पुलिस की जानब से तफ्तीश मुकम्मल की गई, शवाहद इकट्ठे किए गए,
टेक्निकल ज़राए से, एविडेंस की बुनियाद पर, शहादतों की बुनियाद पर और इसके अलावा मुख्तलिफ़ टेक्स्ट मैसेजेस जदीद जो तरीका तफ्तीश है उसके तहत शवाहद इकट्ठे करके अदालत को दिए गए। अदालत ने फ़रीक़ैन को सुना और जो बंदा मुलव्वस नहीं था उनको उन्होंने बरी कर दिया और जो मुलव्वस था उनको सज़ा दी गई। अब 109 कुल मुल्ज़मान मैंने बताया कि वो उनका ट्रायल शुरू हुआ था। इनमें से 34 मुल्ज़मान जो है उनको बरी किया गया है। उनके मुख्तसर नाम भी आपको बताता हूँ और उनमें से अहम नाम जो हैं फ़वाद चौधरी और ज़ैन कुरैशी हैं जिनको बरी किया गया है। इसके अलावा जिनको कह लें सज़ा सुनाई गई है, इसमें PTI की मरकज़ी क़यादत जो है उनके नाम बताता हूँ। वो 57 लोग हैं और वर्कर्स भी इसमें शामिल है। उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, इसके अलावा ज़रताज गुल है, कमल शोज़ब हैं, राय हसन नवाज़ हैं और इसके साथ साथ मोहम्मद अहमद चट्टा हैं, बिलाल इजाज़ हैं, आसफ़ अली है, शकील अहमद खान न्याजी हैं, सरदार अज़ीमुल्लाह हैं और फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अरकान असम्बली PP 115 से शेख शाहद जावेद और PP 116 से इस्माइल सीला, दोनों MPAs पंजाब असम्बली, इनको भी सज़ाएँ सुना दी गई हैं। और इसके बाद जिनको बरी किया गया है उनके नाम भी आपको बताता हूँ। उनमें मखतूम ज़ैन हुसैन कुरैशी हैं, फ़वाद चौधरी हैं, सुल्तान अशरफ हैं, अलियास पाशा हैं, शकील अहमद जट हैं, सैयद हमाद अली शाह हैं, मोहम्मद यासीन और दीगर वर्कर्स शामिल हैं। ये तो फ़ैसला था आज का। इस फ़ैसले के बाद 2 अरकान असम्बली जो PTI के हैं, शेख शाहद जावेद जो PP 115 से है और PP 116 से इस्माइल सीला हैं, वो उन दोनों को, शेख शाहद जावेद को 3 साल, इस्माइल सीला को 10 साल सज़ा सुनाई गई है। और जैसे कानून का तकाज़ा है और कानूनी तकाज़े चल रहे हैं उनको नाअहल करार दिया जाएगा और उनके हलकों में इलेक्शन होगा। अब मैं आता हूँ कि आपको थोड़ा सा मुख्तसर बताऊं कि चांद रोज़ कबल 3 मुकदमात जो 9 मई के थाना सिविल लाइन के 2, गुलाम अहमदाबाद का 1 था, उसमें भी इसी क़यादत को 10-10 साल सज़ाएँ हुई थी। और उन दिनों NA 104 से साहबज़ादा हामिद रज़ा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं और PTI के साथ इत्तेहाद है और उनको सज़ा 10 साल की हुई, नाअहल करार दिया गया। उनकी सीट खाली हुई तो राजा रियाज़ के बेटे दानियाल जो हैं, बैरिस्टर दानियाल, राजा दानियाल, उनको टिकट नून लीग की जानिब से जारी कर दी गई है। इसके अलावा PP 98 से आज़ाद अली तबस्सुम जो हैं नून लीग के उम्मीदवार, उनको टिकट जारी कर दी गई है। NA 96 से भी फ़ैसला होना है और तवक्को की जा रही है तलाल चौधरी के जो भाई बिलाल चौधरी हैं उनको टिकट मिल जाए। PTI का इस हवाले से कहना है कि अभी बानी PTI से मुलाकात होगी, अगर मुलाकात की इजाज़त मिल गई तो इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला करेंगे। दूसरी सूरत में जो हमारी सियासी बसीरत है वो कह रही है कि इलेक्शन से वो दस्तबरदार हो जाएंगे और बिला मुकाबला सारे उम्मीदवार जो हैं वो जीत जाएंगे। अब फ़ैसला आया इसके तहत PP 115 से अगर शेख शाहद जावेद नाअहल होते हैं तो उन्होंने हराया था मियाँ ताहा जमील को चंद वोटों से। तो मियाँ ताहा जमील लीगी MPA हैं और मजबूत उम्मीदवार हैं, वो चौधरी आबिद शेर अली का धड़ा है और कभी इम्कान है उनको टिकट मिल जाए। इसके साथ साथ जो PP 116 से इस्माइल सीला जीते थे, अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो उनकी जगह पे राना सनाउल्लाह के दामाद, उनके साहबजादे जो हैं वो उनको टिकट मिलने का इम्कान है और वो वहाँ से इलेक्शन जीत सकते हैं। अब आइंदा दिनों में पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। तो ये सारी तफसीलात मैंने आपको बता दी और ये भी बता दिया कि टिकट किसको मिलनी है, आगे क्या होना है, मज़ीद तफसीलात क्या होंगी, क्या क्या होगा, मैं आपको आइंदा भी आगाह करता रहूँगा। आप हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरीज़ PK हैंडल को लिख के या क्राइम डायरीज़ को देख के आप सब्सक्राइब कर लें। आपको इस तरह की अहम ख़बरों के साथ बड़ी बड़ी ख़बरें, दिलचस्प हालात हाज़िरा पे, सियासी, समाजी, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, क्राइम के हवाले से तमाम ख़बरें मिलती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आइंदा विला के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। हमारा YouTube चैनल क्राइम डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लें।